नमस्कार दोस्तों, मैं जयराउत भारतीय और आज बात करेंगे राष्ट्रीय तिरंगे को लेकर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले देश में तिरंगे पर हस्ताक्षर को लेकर एक विवाद हुआ था। तो हम लोग आज उसी पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय तिरंगे को लेकर हमारे क्या संवैधानिक अधिकार है और क्या सही और क्या गलत है, और इसके कानूनी तौर पर क्या प्रावधान है या फिर क्या सज़ा हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 अर्थात प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। यह अधिनियम 23 दिसंबर 1971 को बना, जिसकी अधिनियम संख्या 69 है। दरअसल राष्ट्रीय गौरव के अपमान का निवारण करने के लिए अधिनियम बनाए गए हैं, जो भारत गणराज्य के 22वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम है। चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पहला भाग है संक्षिप्त नाम और विस्तार। दरअसल इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण है। अधिनियम 1971 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारत के संविधान का अपमान जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में या जनता को दृष्टिगोचर किसी अन्य स्थान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अथवा भारत के अधिनियम या उसके किसी भाग को जलाएगा, विकृत करेगा, विरूपित करेगा, अपवित्र करेगा, विद्रूप करेगा, नष्ट करेगा या रौंदेगा, या फिर चाहे बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा अथवा कार्यों द्वारा उसके प्रति अन्यथा अनादर दर्शित करेगा या अपमान करेगा, उसे कारावास होगी, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका संक्षेप में स्पष्टीकरण की बात करते हैं। इसका पहला स्पष्टीकरण है विधिपूर्ण साधनों से भारत के संविधान में संशोधन या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में परिवर्तन कराने की दृष्टि से संविधान या भारत राष्ट्रीय ध्वज का या सरकार के किन्हीं अध्यायों या अनुमोदन व्यक्त करने वाली टीका टिप्पणियों का आलोचना करना इस धारा के अधीन अपराध नहीं है। इसके दूसरा स्पष्टीकरण में आता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का या उसके किसी भाग या किन्हीं भागों का किसी पदार्थ का बना हुआ या किसी पदार्थ पर रूपित चित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र या अन्य दृश्य रूप भी है। इसके तीसरे स्पष्टीकरण में सार्वजनिक स्थान से जनता के उपयोग के लिए आश्रित या उसकी पहुंच का कोई स्थान अभिप्रेत है। इसके चौथे स्पष्टीकरण में आता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अनादर से निम्नलिखित अभिप्रेत है, जो इसके अंतर्गत है। पहले नंबर पर है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का घोर अपमान या तिरस्कार करना। दूसरे नंबर पर है किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के अभिवादन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को झुकाना। या तीसरे नंबर पर ऐसे अवसरों के सिवाय जिन पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सार्वजनिक या फिर के भवनों पर झुका हुआ फहराया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को झुका हुआ फहराना अपराध की श्रेणी में आता है। इसके चौथे नंबर में आता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का किसी भी प्रकार के वस्त्र आवरण के रूप में राज्य अंत्येष्टियों या सशस्त्र बलों या अन्य पैरा सैन्य बलों की अंत्येष्टियों के विषय सिवाय उपयोग करना। 5वें नंबर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का किसी भी प्रकार की ऐसी वेशभूषा, वर्दी या उपसाधन के जो किसी व्यक्ति की कमर से नीचे पहना जाता है किसी भाग के रूप में। इसके छठे नंबर में कुशनों,
रुमालों, नैपकिनों, अधोवस्त्रों, अधोवस्त्रों से मतलब यहाँ पर अर्धवस्त्र या किसी पोशाक सामग्री पर कशीदाकारी या छपाई करके उपयोग करना अपराध है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस कोरोना महामारी के दौरान बहुत से ऐसे लोग थे या अभी भी है जो तिरंगे की मास्क पहनकर उसका इस्तेमाल करते हैं, जो सरासर हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान है। तो कृपया आप सभी जो इस तरह के राष्ट्र ध्वज का मास्क बनाकर पहनते हैं उसका उपयोग ना करें, और आप यदि किसी को पहनते हुए देखते हैं राष्ट्र ध्वज का मास्क, तो उन्हें भी इसे पहनने से मना करें, क्योंकि दोस्तों यह हमारे देश के गर्व और सम्मान की बात है। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके 7वें नंबर में आता है भारतीय राष्ट्र ध्वज पर किसी प्रकार का उत्कीर्ण लेखन करना अपराध है। इसके 8वें नंबर पर आता है गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस सहित विशेष अवसरों पर समारोह के भागरूप भारतीय राष्ट्र ध्वज फहराने से पूर्व फूलों की पंखुड़ियों के सिवाय, यहाँ गौर करने वाली सिर्फ फूलों की पंखुड़ियों के सिवाय भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का कोई वस्तु प्राप्त करने, परिधान करने या ले जाने के लिए पात्र के रूप में उपयोग करना। इसके 9वें स्थान में आता है भारतीय राष्ट्र ध्वज का किसी प्रतिमा या स्मारक या वक्ता की डेस्क या वक्ता के मंच को ढकने के लिए उपयोग करना। इसके 10वें नंबर में है भारतीय राष्ट्र ध्वज को ससाए जमीन या भूतल को स्पर्श करने देना या जल में घसीटते हुए ले जाना। इसके 11वें नंबर में किसी यान, रेलगाड़ी, नौ या वायुमान या कि ऐसी ही किसी अन्य वस्तु के छत्रक, शिखर और पार्श्व भागों या पृष्ठ भाग पर या उस पर भारतीय राष्ट्र ध्वज से आच्छादित करना। इसके 12वें नंबर में भारतीय राष्ट्र ध्वज का किसी भवन को ढकने के लिए उपयोग करना। 13वें नंबर पर ससाए भारतीय राष्ट्र ध्वज के केसरिया रंग का नीचे की ओर प्रदर्शन करना। ये जितने सारे हैं ये सब राष्ट्र ध्वज का अपमान और दंडनीय अपराध है। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्र के गायन को रोकना आदि, जो कोई भारतीय राष्ट्रीय गान के गायन को रोकेगा या ऐसे गायन में लगे हुए किसी जन समूह के लिए विघ्न पैदा करेगा, उसे कारावास होगी, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। एवं दूसरी ओर पश्चातवर्ती दोष सिद्ध पर वर्धित शास्ति होगी, जो कोई धारा 2 या धारा 3 के अधीन किसी अपराध के लिए पहले से ही दोष सिद्ध किए जाने के पश्चात ऐसे किसी अपराध के लिए पुनः दोष सिद्ध किया जाता है, तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास है, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी और साथ ही साथ दंडनीय भी होगा। ये उम्मीद करता हूं दोस्तों राष्ट्र गौरव निवारण अपमान अधिनियम 1971 की जानकारी जानकर आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और यह जानकारी आप दूसरों को भी पहुंचाने में मदद करेंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार से हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान ना हो। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विचार, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।